हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का एक बार फिर अभिवादन करता हूं और आज हम आपको लिए चलते हैं कनाडा। नॉर्थ अमेरिकन कंट्री कनाडा आजकल एक नए विषय को लेकर सुर्खियों में है और वो ये है कि यहाँ भारतीयों के साथ भेदभाव किया जा रहा है विभिन्न लेवल पे। अब इस भेदभाव से पहले अभी मैं आपको एक चाइनीज महिला का एक जो ट्विटर पोस्ट है उसके बारे में पहले मैं जिक्र करता हूं। इस महिला ने अपना इस महिला हाल में ही कनाडा गई थी और कनाडा में उनको अपना एक वो ये बनवाना था, लाइसेंस बनवाया था। तो उसमें कनाडा में वो थ्योरेटिकल ड्राइविंग टेस्ट के लिए कनाडा गई थी। तो कनाडा में उन्होंने जो कुछ भी देखा उस पर एक वीडियो बनाया और वीडियो का लबोलिया वो है कि वो महिला कहती हैं वहाँ के अनुभवों को शेयर करते हुए जो वीडियो बनाया गया है उस वीडियो को उन्होंने सोशल मीडिया में एक्स पे यानी ट्विटर पे पोस्ट किया है और लिखा है कि मैं कनाडा में भारतीयों को देखकर हैरान हो गई। वहां भारतीयों की संख्या को देख करके ऐसा लगता है कि हम कनाडा में नहीं बल्कि किसी भारत में कहीं हम पहुंच गए हैं, या ये कहें तो ये पश्चिम का भारत बनता जा रहा है। इस वीडियो को उन्होंने इस अनुभव को उन्होंने भयावह बताया है। उन्होंने लिखा कि कनाडा हर दिन कम कनाडाई होता जा रहा है, यानी कनाडा के लोग कम होते जा रहे हैं। वीडियो में महिला चीनी भाषा में कहती हैं कि यह बहुत भयानक है, मैं कनाडा में भारतीयों से घिरी हुई हूँ। उन्होंने एक फोटो वीडियो लिया आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आप लोग सोशल मीडिया में उन्होंने लिखा है कि मैं एक फोटो शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग इसे देख सकें। अब उन्होंने जो आगे लिखा है कि जो लोग इस जगह को नहीं जानते उन्हें लग सकता है कि ये भारत आ गए हैं। इस वीडियो पर 31,000 से ज्यादा लाइक मिले हैं, 29 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको देखा है और 3,000 से ज्यादा लोगों ने इस पर कमेंट किया है। और कमेंट भी तरह तरह के हुआ है। महिला के वीडियो पर यूजर ने जो कमेंट दिया है उसमें एक ने लिखा है कि अगर इसी दर से भारतीय कनाडा आते रहे तो यह पश्चिम का भारत बन जाएगा। एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि मैं 10 साल पहले मैंने कहा था कि आने वाला 2050 यानी 2050 तक यह देश भारतीयों से भर जाएगा। अब दोस्तों, कनाडा सरकार को अभी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने एक ट्वीट किया था जब वहाँ ऋषि सुनक जब वहाँ के प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने ट्वीट करके लिखा था कि बहुत जल्द जो इंग्लैंड का भारतीय खनन होता जा रहा है, वहाँ भारतीयों की संख्या को देख करके उसने लिखा था। अब इसी तरह का इसी लब्बुलवाब के साथ इस चीनी महिला का पोस्ट है कि कनाडा का भारतीयकरण हो रहा है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा है? तो अगर आप देखें तो कनाडा हो या अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो या जापान हो, भारत के लोग अगर कहीं गए हैं तो सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए नहीं गए हैं। उन्होंने वहाँ के डेवलपमेंट में बराबर की भागीदारी निभाई है। नासा जैसे जो अमेरिका का जो अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़ा संगठन है, वहाँ भी भारत की वैज्ञानिक काफी संख्या में काम करते हैं और वहाँ के जितने भी विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटीज है, उसमें वहाँ भारतीय प्रोफेसर है और उन्होंने अपनी ईमानदारी, अपनी मेहनत से अपने आप को साबित किया है। और यही कारण है कि भारत के पढ़े लिखे लोगों की डिमांड अमेरिका में और यूरोपियन कंट्री में हो रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भारत का वहां जाएगा तो स्वाभाविक है कि उसको वहां की सुविधाएं, वहां के जो कानून के दायरे में रहकर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो तो लेगा ही लेगा। और अगर वहां रहने के साथ वो वहां का वोटर बनता है और वहां वोट देने का हक मिलता है, या वहां एक नागरिक
के रूप में उसको हक मिलता है, तो इसको आप रोक भी नहीं सकते। और यही कारण है कि वहाँ एक बात तो यह है कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो डेमोक्रेटिक वैल्यू को मानते हैं, और डेमोक्रेटिक वैल्यू में आप किसी भी अपने नागरिक को, चाहे दूसरे देश का हो, आप उसके नागरिकों के अधिकार से, मूलाधिकार से वंचित नहीं कर सकते। कनाडा भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, उस हकीकत को जानता है, इसलिए अब जब उसको लगा कि भारतीयों की संख्या ज्यादा हो रही है, तब उसने एक नया पैंतरा अपनाया है, और इस पैंतरे के तहत उसने क्या किया है, कनाडा में रहने वाले लोगों की संख्या को सीमित करने के लिए उसने कई सारे नियम और प्रावधान किए हैं। पहला प्रावधान तो उसने ये किया है कि जो कनाडा में पढ़ने वाले छात्रों को जो वीजा अलाउ करता है, उसकी संख्या उसने आधी कर दी है। यानी अगर पहले 4 लाख लोग स्टूडेंट वीजा मिलता था, तो उसको 2 लाख कर दिया है। भारत के लोगों को खास करके इसमें भारत के छात्रों को परेशानी हो रही है, क्योंकि उनको कनाडा में पढ़ने के लिए वीजा नहीं मिल रहा है। इससे क्या हुआ कि स्टूडेंट कम जाएंगे, तो उसकी आबादी कम होगी। दूसरा उसने क्या किया है कनाडा ने, तो अपने यहाँ जो कम सैलरी वाले पद हैं, उन पदों पर बाहर के लोगों की संख्या को 20% से घटाकर 10% कर दिया है। यानी पहले वहाँ पे जो फैक्ट्रियों में जो वर्कर्स होते थे, वर्कफोर्स होता था, उसमें 20% बाहर से लोगों को, यानी दूसरे देश के लोगों को लिया जा सकता था, जो अब 10% कर दिया है। यानी ये एक तरह से भारत के हितों पे ही इसका निगेटिव असर पड़ेगा। तो दोस्तों, इससे हम रोक भी नहीं सकते, क्योंकि ये उनकी कनाडा की जो सरकार है, ये उनका विषय है। वो अगर ऐसा करना चाहते हैं तो हमें उसका स्वागत करना पड़ेगा, विरोध करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन इतना उनको भी समझना पड़ेगा कि भारत के लोग सिर्फ आबादी बढ़ाने के लिए नहीं आते हैं। जहां तक कनाडा में बढ़ते भारतीयों का सवाल है दोस्तों, तो नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी ने साल 2023 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें कनाडा में रहने वाले भारतीयों की संख्या पर प्रकाश डाला गया था। रिपोर्ट के अनुसार 2013 से अब तक, यानी 2023 तक, कनाडा आने वाले भारतीयों की संख्या में 4 गुना वृद्धि हुई है। भारतीय अमेरिका से ज्यादा कनाडा जाना पसंद करते हैं। 2013 से 2023 तक भारतीय प्रवासियों की संख्या 32,000 से बढ़कर 1,39,715 हो गई। 10 साल में यह 326% की वृद्धि है। ग्लोबल इमिग्रेशन सर्विस के आंकड़ों के अनुसार कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की आबादी 16,89,055 है। दोस्तों, ये आबादी ठीक है, हम कनाडा में हमारी आबादी ज़्यादा है, हमारी यानी भारतीयों की, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चोरी छुपे गया है। सारे नियमों को, उसके कानूनों को पालन करते हुए कनाडा में रहा है। और अब यदि कनाडा सरकार चाहती है कि हम बाहर लोगों को नहीं लें, तो ये उसकी मर्जी है। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। कंटेंट अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।